जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज हम विविध मिसलेनियस की श्रृंखला में एग्ज़ाम में बढ़ती हुई मांग के कारण भारत के अभी तक जितने भी व्यक्ति हुए हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति हुए हैं जिनके द्वारा नोबेल पुरस्कार जीता गया। दुनिया का सर्वाधिक प्रतिष्ठित और सबसे बड़ा पुरस्कार अगर कोई है तो वो है नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार जिनकी शुरुआत 1901 से हमने लिखी है, नोबेल पुरस्कार जिनकी शुरुआत 1901 से हुई है, जिसकी शुरुआत करने वाले स्वीडन के अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल हैं। हालांकि एक छोटी सी कहानी हम आपको सुनाना चाहेंगे कि अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल जो स्वीडन के हैं, जिन्हें डायनामाइट या बारूद का जनक भी माना जाता है, उनके जीवन में एक दुर्घटना हुई। कहते हैं उनके जीवन में ही उनके मरने की फेक न्यूज़ जब उन्होंने पेपर में पढ़ी और पेपर में न्यूज़ इस तरीके से आई कि दुनिया को बारूद के ढेर में मिलाने वाला डायनामाइट का जनक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल खुद बारूद में मिल गया। और जब उन्होंने वो अपनी मृत्यु का समाचार इस तरीके से पढ़ा तो उनका दिमाग हिल गया कि मुझे दुनिया ऐसे ही याद करेगी। मैंने डायनामाइट की खोज, बारूद की खोज सुविधाओं के लिए की थी, पहाड़ों को तोड़ने के लिए की थी, परिवहन को सरल बनाने के लिए की थी, रेलें और सड़कों के लिए मार्ग बनाने के लिए की थी, लेकिन दुनिया हमें ऐसे ही याद करेगी। तब कहते हैं उन्होंने अपनी सारी संपत्ति कहते हैं बैंक में जमा की और उसके इंटरेस्ट से एक पुरस्कार शुरू किया। और ऐसे शुरू हो गई कहानी नोबेल पुरस्कार की, जिसको लेके आए थे स्वीडन के डायनामाइट के खोजकर्ता, बारूद के खोजकर्ता अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। और उसकी शुरुआत मानी जाती है 1901 से, और 1901 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। 1901 से ये शुरू हुआ, ध्यान रखना, 1901 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसमें रोल स्वीडन का रहता है, इसमें रोल नॉर्वे की संसद का रहता है। और 1969 से अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की भी घोषणा की जाने लगी। हालांकि ये बिल्कुल नोबेल के जैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, नोबेल के समतुल्य माना जाता है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, जो 1969 तक नहीं दिया जाता था, या 1969 से जिसकी शुरुआत की गई। अब आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पर। कहते हैं भारत में आपके नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई है 1913, और इस शुरुआत को करने वाले कहते हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रगान जनगण मन का जनक माना जाता है। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनकी गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद को 1913 में नोबेल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये पहले भारतीय नहीं, पहले एशियाई व्यक्ति हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर पूरे एशिया में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं, और उन्हें मिला था साहित्य का नोबेल पुरस्कार। कहते हैं 1913 के बाद यात्रा 17 साल बाद, कहते हैं 1930 में सीवी रमन, वैज्ञानिक सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र का, क्योंकि नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र डिसाइड हैं, तो भौतिकी के क्षेत्र का, फिजिक्स के क्षेत्र का, मैक्रोफिजिक्स के क्षेत्र में मिला था उन्हें, कहते हैं भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, जिन सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसमें प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित सिद्धांतों को प्रस्तुत किया गया था। और इसी रमन प्रभाव के कारण आज भारत 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाता है। तो इन्हीं सीवी रमन के कहते हैं इस खोज से, इस आविष्कार से जुड़ा है भारत का 28 फरवरी को मनाया जाने वाला विज्ञान दिवस। और दोस्तों, यही वो सीवी रमन हैं जिन्हें 1954 में पहला भारत रत्न दिया गया था। ध्यान रखना, 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, जिनमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, सीवी रमन थे और चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य थे। उनमें एक सीवी रमन भी थे, जिनको मिला था 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। अब आगे बढ़ें, 1968 में भारत के खाते में चिकित्सा का पहला नोबेल पुरस्कार आएगा, और उसको लेकर आएंगे हरगोविंद खुराना। एक वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार लेके आएंगे, और इन्हें कृत्रिम जीन या डीएनए के संश्लेषण के लिए दिया जाएगा।
चिकित्सा का नोबल पुरस्कार। तो सबसे पहले 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य का नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए, 1930 में फिजिक्स के लिए रमन प्रभाव के लिए सीवी रमन को मिलेगा भौतिकी विज्ञान का नोबेल पुरस्कार, और फिर 1968 में हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिलेगा। अब हमारी यात्रा 1979 पर पहुंच जाएगी और 1979 में मदर टेरेसा को मिलेगा शांति का नोबेल पुरस्कार। मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है और नोबेल पुरस्कारों के इस शांति के नोबेल पुरस्कार को नॉर्वे की संसद डिसाइड करती है, बाकी के नोबेल पुरस्कार स्वीडन डिसाइड करता है, लेकिन जब शांति के नोबेल पुरस्कार की बात आती है तो नॉर्वे की संसद, जिस नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, उसकी संसद की भूमिका यहाँ बढ़ जाती है और भारत के किसी व्यक्ति को, हालांकि मदर टेरेसा भारतीय मूल की नहीं है, ये अल्बानिया की है, यूरोपीय देश अल्बानियाई मूल की हैं। कभी कभी एग्जामों में इनके मूल देश का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो अल्बानिया की थी, आगे चल के इन्होंने कलकत्ता में आके भारत की नागरिकता ली थी और काफ़ी गरीबों के रोगियों के सुधार के लिए कार्य कराए थे, चैरिटी के कार्य किए थे, इसलिए इनके कार्य को सम्मान देते हुए 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया। एक बड़ी विचित्र बात है दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार जब मिल जाता है तब भारत रत्न भी दे दिया जाता है बाद में, पहले नहीं। ऐसे ही 79 में जब इन्हें मिला नोबेल पुरस्कार तो 80 में दिया गया इन्हें भारत रत्न। ध्यान रखना, थोड़ी सी भारत की ट्यूबलाइट देर से उठती है, हमारे यहाँ कहते हैं ट्यूबलाइट को, खैर आजकल तो CFL का टाइम है, एक बार में जल जाती है, लेकिन ट्यूबलाइट थोड़ी सी देर से उठी। तो 79 के बाद 80 में मिला उन्हें भारत रत्न। ध्यान रखना। फिर आ जाते हैं 83 में, 4 वर्ष बाद, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो कि सीवी रमन के भतीजे हैं, चाचा भतीजे को भौतिकी के क्षेत्र में दोनों को नोबेल पुरस्कार मिला है। ध्यान रखना, तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला और चंद्रशेखर सीमा के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। ब्लैक होल से संबंधित, तारों की मृत्यु से संबंधित सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत की, एक सीमा इन्होंने प्रस्तुत की जिसे चंद्रशेखर सीमा बोला जाता है। तो 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। ध्यान रखना, सीवी रमन को भी भौतिकी का और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भी भौतिकी का। इसके बाद 1998 में 15 साल की के धैर्य के बाद, 15 साल की कहते हैं यात्रा के बाद, 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला, जिस अर्थशास्त्र को 1969 में ऐड किया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कहते हैं लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में काम करने के कारण अमर्त्य सेन को मिला था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। ये किसी भारतीय का पहला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार था। फिर कहते हैं ये यात्रा बढ़ी तो 2001 में भारत के एक और साहित्यकार जो भारतीय मूल के थे, हालांकि इनकी नागरिकता भारत की नहीं थी, ये कैरिबियाई देशों में से किसी एक देश में रहते थे और वहाँ से साहित्य सृजन का काम करते थे। इन BS नायपाल को, विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल को, BS नायपाल को 2001 में दिया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो BS नायपाल रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद दूसरे व्यक्ति हैं, BS नायपाल रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें मिला था साहित्य का नोबेल पुरस्कार। फिर यात्रा हमारी 2009 में पहुंचती है। समय को हम बिल्कुल व्यर्थ ना करते हुए 2009 में कहते हैं वेंकट रमन रामकृष्ण को कहते हैं राइबोसोम के संबंधित, उसकी संरचना से संबंधित खोज के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला। ध्यान रखना, रसायन के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय थे। ध्यान रखना, वेंकट रमन रामकृष्ण को 2009 में रसायन के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला। फिर इसके बाद अब नंबर आएगा मध्य प्रदेश के कैलाश सत्यार्थी का। 2014 में जब मोदी सरकार का आगमन हुआ था, 2014 में ही पहली बार प्रधानमंत्री बने थे आदरणीय नरेंद्र मोदी, और उसी समय मध्य प्रदेश के विदिशा से संबंधित बच्चों के लिए बचपन बचाओ आंदोलन चलाने वाले कैलाश सत्यार्थी को पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ मिला था
नोबल शांति पुरस्कार। मदर टेरेसा के बाद किसी भारत के व्यक्ति को दूसरी बार दिया गया था शांति का नोबल पुरस्कार। और ध्यान रखना दोस्तों, वो चीज़ जो मदर टेरेसा के लिए दोहराई गई थी अभी तक कैलाश सत्यार्थी के लिए नहीं दोहराई गई, और उन्हें उसके अलावा और कोई पुरस्कार, भारत रत्न तो छोड़ दें आप, उसके अलावा भारत रत्न तो खैर उन्हें नहीं दिया गया। लेकिन हाँ, मदर टेरेसा में ये गलती हमने सुधारी थी और 79 में उन्हें मिला था नोबल और 80 में दिया था भारत रत्न। खैर ध्यान रखना, हम भारत रत्न की श्रृंखला भी अलग से लेके आएंगे, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा समय लेगी। नोबल पुरस्कार में ज़्यादा लोग नहीं हैं तो ये श्रृंखला जल्दी खत्म हो जाती है और 2014 से 2019 में ये यात्रा पहुंचेगी और 2019 में ये यात्रा खत्म हो जाएगी। 2019 में कहते हैं आपके अभिजीत बनर्जी, अमेरिकी मूल के, कहते हैं भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति, क्योंकि वैसे ही विद्वान लोग भारत को छोड़ के प्रतिभा पलायन करके अमेरिका चले जाते हैं, ऐसे ही कहते हैं वो अभिजीत बनर्जी भी अमेरिका गए और उन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबल पुरस्कार 2019 में मिला, जो कि अभी लेटेस्ट है। और इन्होंने गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार प्राप्त किया। तो हमने यात्रा शुरू की थी 1913 रविन्द्रनाथ टैगोर, 1930 सीवी रमन, 1968 हरगोविंद खुराना, फिर 1979 में आपकी मदर टेरेसा शांति का, फिर 1983 सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, फिर 1998 अमर्त्य सेन और फिर 2001 आपके देखेंगे BS नैपाल और 2009 वेंकटरमन रामकृष्णन, 2014 आपके कैलाश सत्यार्थी और 2019 आपके बनर्जी साहब, अभिजीत बनर्जी, जिन्हें मिला अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार। तो ये है भारत के व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किए गए नोबल पुरस्कार की श्रृंखला। विविध की ऐसी ही चीज़ों के लिए हम आपके लिए टॉपिक लाते रहेंगे। आप जानकारी के लिए हमसे जुड़ें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।